मैं डॉक्टर दिलीप सभी मिथुन राशि वालों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निर्बलता कोई गुण नहीं है, इसलिए हमेशा शक्तिशाली बनिए। पर याद रखिए, वो जो शक्ति है वो आपकी नहीं है, उस यूनिवर्स ने, उस ईश्वर ने आपको दी है। तो आपका कर्तव्य बनता है, जो दूसरे लोग हैं, जो भी ईश्वर के प्रतीक हैं, उनको भी ईश्वर ने बनाया है, उनकी केयर करना, उनकी हेल्प करना और सभी को आगे लेके आगे बढ़ना ज़िंदगी में। खैर, इसी विचार के साथ हम जो वीडियो शुरुआत कर रहे हैं वो बहुत खास है मिथुन वालों के लिए। मिथुन जिनका चंद्रमा मिथुन राशि में है उनकी बात हो रही है, पर अगर किसी का लग्न मिथुन में है तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो दोनों से ही देखने को कहा गया है। हम पूरी साल को देखेंगे, पूरे साल का गोचर, वर्ष फल। देखिए, 3 तरह के गोचर होते हैं। एक वो जो आप कहते हो आज का राशि फल, वो चंद्रमा के आधार पे होता है। दूसरा जो हर महीने का बनता है, जिसमें हम सूर्य, बुध, मंगल इन सब पे जाते हैं, इन पे भी जाएंगे। पर एक होता है वर्ष फल, साल कैसी जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपकी दशा महादशा है, जन्म कुंडली है, वो डिसाइड करती है कैसी दशा, कैसी पंचमेश, दशमेश कैसा चल रहा है, सप्तमेश, अष्टमेश। तो क्या होगा, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। दशांतर दशा ऐसे ग्रहों की है। तो ये तो हो गया जन्म पत्रिका। पर अगर हम गोचर को सिर्फ देखें तो राहु का गोचर, केतु का गोचर, गुरु का गोचर और शनि का गोचर, ये डिसाइड करता है कि आपकी साल कैसी होगी। ये एक तरीका है जो बहुत फेमस है और हमारे गुरुओं ने इनको बताया है, हमारे शास्त्रों में इसका विवरण मिलता है। दूसरा यह है कि पहले दिन जब वर्ष बदल रहा है, उसी दिन रात को जब पहला सूर्य निकलता है, जब तारीख होगी, उस दिन जैसे ग्रह हैं सबके सब देख लो और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा आप साल देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम राहु, केतु, गुरु, शनि की जो स्थिति है उससे समझते हैं कि ये जो तरीका है इससे आपका साल कैसा आ रहा है। तो देखिए, राहु आपके दशम में, ये 3 नंबर इसलिए क्यों है, क्योंकि 3 नंबर की आपकी राशि है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है। तो 3 नंबर जहां होता है वो मिथुन राशि होती है। तो राहु आपके दशम भाव में, देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरे भाव में चंद्रमा है और चौथे में केतु है। ये कब है, पहली तारीख को, 1 जनवरी को। चौथे भाव में केतु, पंचम खाली, छठे भाव में बुध, शुक्र, सप्तम में मंगल और सूर्य हैं। ये धनु राशि है आपकी, नवम राशि मतलब धनु राशि, 6 नंबर मतलब कन्या राशि, और बुध और शुक्र कब किस में है, वृश्चिक में है, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। अष्टम भाव खाली, नवम भाव में कुंभ राशि में शनि है और दसम भाव में मीन राशि में राहु है, एकादश भाव में मेष राशि में गुरु है और 12वां भाव खाली है। तो ये होगी आपकी ग्रहों की स्थिति। अब चूंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए राहु, केतु, गुरु, शनि, इनमें भी कौन सा, इनमें भी गुरु की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु क्या है, जीवा, प्राण जो आते हैं वो गुरु से ही आते हैं आपके जीवन में। मंगल जो है वो हमारी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, शनि हमारा कर्म कारक है और गुरु जो है वो जीव कारक है। तो गुरु की स्थिति बहुत शुभ है आपके लिए। एकादश भाव में बैठकर पारिजात नाम का योग गुरु बनाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये स्थिति उनकी मई तक रहेगी। अब मई तक रहेगी, मई के बाद ये जो गुरु हैं 12वें भाव में चले जाएंगे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो, ऐसे तो पूरा साल ही शुभ है, क्योंकि जो एक टेक्निक है, एक विद्या है, उसमें पहले दिन जब ग्रहों की स्थिति है उससे ही पूरी साल का एक आइडिया लगाते हैं। तो आपको धन का लाभ रहेगा, पैसों के लिए साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। शादी, विवाह, एजुकेशन, मैरिज, संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत शुभ है, खास करके 1 मई तक, क्योंकि 1 मई के बाद गुरु की स्थिति बदल रही है इस वजह से। पर फिर भी पूरा साल इस मामले में अच्छा रहेगा आपका। बिजनेस, व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया, जॉब, करियर के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि सप्तमेश जो है वो व्यापार का भाव होता है, वो आपके अष्टम में, आपके एकादश भाव में जा रहा है। दसम भाव आपके पद प्रतिष्ठा और गवर्नमेंट जॉब आदि का होता है, उसका स्वामी भी आपके एकादश में है। नवम भाव भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, पिता से जुड़ा हुआ है, उसका स्वामी शनि भी अपनी राशि में बैठा था। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो चांस है कि साल आपका हो सकता है। तो गुरु तो अच्छा ही दिखा रहे हैं। पंचम भाव पे प्रेम के लिए भी बहुत बढ़िया है, संतान के लिए भी बहुत बढ़िया, संतान प्राप्ति की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस साल बहुत पॉसिबिलिटी है, खासकर मई तक बहुत पॉसिबिलिटी है। साथ में संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें। शादी विवाह की तलाश में थे, आपका विवाह नहीं हो रहा, तो इस साल
हो सकता है। 100% यहाँ पर ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। आपको भी प्रयास करना होगा, ये तो बात है ही, क्योंकि शेर भी हो तो उसके भी मुंह में ना हिरन आता नहीं है। शेर राजा के मुंह में भी, उसको भी प्रयास करना पड़ता है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिसके रथ पे बैठे हों, आप तो सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं, खुद कृष्ण जिसके साथ में आ गए हों, नर नारायण, युद्ध तो उसको भी करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, पर ग्रह ये कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब गुरु तो ये कह रहे हैं, पर शनि क्या कह रहे हैं? अब गुरु यहाँ पे रहते और शनि कहीं ऐसी तृतीय में छठे में रहते तो थोड़ा सा इजी साल होता। अब ये क्या कह रहे हैं? अपॉर्चुनिटी तो है, भाग्य तो चीजें लेके आएगा, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, उसके योग्य बनना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि भाग्य के भाव में अपनी ही राशि में है, पिता के भाव में है। पिता काफी स्ट्रिक्ट रह सकते हैं, बॉस आपके स्ट्रिक्ट रह सकते हैं, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं। आप अगर जो गरीब लोग हैं उनके प्रति कुछ करते रहते हैं पूरी साल, माँ काली की पूजा करते हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव रहने वाला है आपका, क्योंकि शनि कहाँ पर है? भाग्य के भाव में बैठे हैं, और शनि को माँ काली से हम जोड़ते हैं। इसके अलावा इस साल की बहुत बड़ी रेमेडी क्या है? राहु केतु से जुड़ी हुई है। राहु मीन राशि में है, जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं। ललिता सहस्त्र नाम जरूर कीजिएगा, आप देखिएगा आपका साल बेटर जाएगा ही जाएगा। और केतु बुध की राशि में है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम इस साल की बहुत बेस्ट रेमेडी यहाँ पर है। अब शनि को एक तो ये आ गया कि भैया भाग दौड़ कराएंगे, मेहनत कराएंगे, जो गेन होगा वो देंगे तो सही, पर थोड़ा देर से देंगे, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, आप प्रैक्टिकल होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, मेहनती करेंगे, पर कुछ ना कुछ मन में उदासी रह सकती है पूरी साल। ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि 1 तारीख को ही चंद्रमा यहाँ पर है, इस वजह से। बाद में वो घूम जाएंगे, वो अलग बात है, पर इससे भी एक आइडिया होता है कि पूरी साल कैसी होगी हमारी। फिर केतु चौथे भाव में है, तो आपका मन माता के साथ, अपने मित्रों से आपको कुछ ना कुछ कड़वे अनुभव हो सकते हैं, या आपका मन बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ रहे, अपने लोगों में आपकी रुचि थोड़ी कम हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। शांति आपको अच्छी ना लगे, जुनून हो कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, तो वो बात ठीक है, बनिएगा, वो ज़रूरी है। पर केतु का मतलब अपने घर का, माता का, मित्रों का भी हल्का सा ख्याल रखिएगा। बैलेंस सबसे महत्वपूर्ण है। अति की भली ना धूप है, अति की भली ना चूप, मतलब चुप भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। बहुत ज़्यादा बारिश पड़े तब भी नुकसान ही होता है फसलों को, और सिर्फ धूप ही पड़ती रहे तब भी नुकसान होता है। कहने का मतलब है कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, धूप तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर अति उसकी भी बुरी होती है। तो यहाँ बैलेंस रखना है, किसमें? घर की लाइफ में और काम की लाइफ में। हालांकि राहु दशम में आके कह रहे हैं कि भैया आपका अगर फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हॉस्पिटल, जेल, डॉक्टर हैं आप, कहीं किसी तरह से इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। और थोड़ा बहुत आपको कन्फ्लिक्ट से बच के रहना होगा, क्योंकि केतु कहाँ जा रहे हैं? कन्फ्लिक्ट के भाव में, कन्या राशि में है, और अपने मित्रों से बना के रखनी होगी। ये राहु केतु हमारे दिखा रहे हैं। अब मंगल और सूर्य सप्तम भाव में, देखिए वैसे तो साल अच्छा ही आ रहा है, जॉब के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, भाग्य भी ठीक ठीक ही है, पर ये मंगल और सूर्य का सप्तम में बैठना बहुत बढ़िया नहीं है। रिश्तों में ख्याल रखना है इस साल। बिजनेस के लिए तो ठीक है, खास करके अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका लकड़ी का बिजनेस है, आपका वूल का बिजनेस है, गोल्ड से जुड़ा कोई काम है, डायमंड का काम है, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। डायमंड, क्योंकि शुक्र जो है छठे भाव में दिखा रहे हैं, तो थोड़ी स्ट्रगल रह सकती है। पर अगर किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है आपका, टेक्नोलॉजी, पार्ट्स, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है, तो फिर आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया होने वाला है। पर मंगल सूर्य क्या कह रहे हैं? रिश्तों में थोड़ा बना के रखिएगा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। धन की अगर हम बात करें तो धन का स्वामी तृतीय में है। धन के लिए प्रयास, मेहनत, एफर्ट की आवश्यकता है। अगर ऐसा करते हैं तो शनि महाराज आपको पैसा देंगे। ऊपर से गुरु भी मई तक काफी हद तक आपका सोर्स पैसे का बना के रखेंगे। ये तो हो गया प्रथम दिन ही जो ग्रह देखा उसके अनुसार पूरी साल का जो भाव है
जो निचोड़ है वो आ गया। अब इसके बाद कुछ लोग चाहेंगे कि भैया महीने महीने पूरी साल का देखा जाए, तो हम उसके ऊपर भी चलते हैं। तो पहले तो यही, ये जो जनवरी की स्थिति है इसके बारे में हम जान ही चुके हैं। अब इसमें परिवर्तन होंगे जनवरी के अंदर ही। जैसे कि जो गुरु बैठे हैं वो बकरी होंगे रात 31 दिसंबर तक, पर जैसे ही पहली दिन आएगा, सुबह की किरणें आएंगी, गुरु मार्गी हो जाएंगे, मार्गी रास्ते पर चलने लगेंगे। और ये कहते हैं कि शुरुआत से ही, पहले दिन से ही अगर आप किसी के आपकी लाइफ में प्रेम नहीं है, आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, और आप चाहते हो, तो कहीं ना कहीं गुरु कह रहे हैं कि हाँ भाई मुलाकात हो सकती है। इसके लिए आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना, कहीं बाहर जाना, अपनी तरफ से भी प्रयास करना होगा, पर गुरु आपको हेल्प करेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो हमारे दोस्त, फ्रेंड, नॉलेज, एजुकेशन का है, पढ़ाई लिखाई का है, क्रिएटिव काम का है, गेम्स प्ले, इस सब का है, इन सब में भी आपकी रुचि जो है बढ़ सकती है। ये तुला राशि है काल पुरुष की। ये बड़ी बात है कि कार पुरुष की तुला राशि पर और आपके सप्तम भाव पर, दोनों पर गुरु की स्थिति ये कहती है कि भैया शादी विवाह के लिए साल मई तक बहुत ही ज्यादा है, पर जनवरी में भी, जनवरी में थोड़े समय शुरू, स्टार्टिंग की जो जनवरी है ना आपकी, क्योंकि देखिए ये जो सूर्य आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये 15 तारीख तक है, और ये जो मंगल है पूरे महीने में, तो कम से कम 15 दिन तक, पहले 15 दिन लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। प्रेम गली अति साखरी जहाँ में दो न समाए। अगर आप पति पत्नी हैं, दोस्त हैं, और आप सोचते हैं आप दो हैं कि मेरा ये इंटरेस्ट है, आपका ये इंटरेस्ट है, तो फिर मामला गड़बड़ है, तब कुछ कन्फ्लिक्ट होंगे ही। दो हैं तो कन्फ्लिक्ट होंगे ही, आप एक हो जाइए। एक तो वास्तव में तो एक हो ही, क्योंकि ईश्वर का जो अंश आपके अंदर है वही उसके अंदर है, बाकी बचा शरीर जो पंच तत्व हैं वो आपके अंदर, वो तो सेम है ही। तो वास्तव में तो आप एक हो ही, बुद्धि से भी मन से भी एक हो जाइए, और एक दूसरे का फिर ख्याल रखते हुए आगे बढ़िए, तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अदरवाइज पहले 15 दिन थोड़ा नोक झोंक होने का चांस यहाँ पे बनता है, सूर्य और मंगल की वजह से। इसको याद हम रखते हैं। 2 जनवरी को बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध का मार्गी होना वृश्चिक राशि में अच्छी बात है। ये बकरी चल रहे थे, मतलब दिसंबर के महीने में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अब न्यू साल की जो पार्टी होगी वो तो 31 तारीख को होगी, तो उस दिन थोड़ा सोच समझ के बातें करना है, बोलना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा बोल जाएं जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध क्या चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। जो 2 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सूर्य जो है, ये जो सूर्य हैं ये 15 तारीख को मकर में जाएंगे, मकर संक्रांति होगी, तो मकर संक्रांति की आपको बधाई हो, नए साल की बधाई तो आपको है ही। तो ये सूर्य यहाँ जब जाएंगे, इससे आपके मैरिज लाइफ के लिए तो ठीक है, मतलब सूर्य अग्नि ग्रह है, मंगल भी अग्नि, और रिश्तों में अग्नि की क्या आवश्यकता है ना, उस हिसाब से तो ठीक है। पर जब ये यहाँ पर जो सूर्य थे, ये आपको बिजनेस में प्रयास करा रहे थे, पार्टनरशिप के लिए प्रयास भी करा रहे थे, मेहनत भी करा रहे थे, और आपका पार्टनर कुछ अच्छा कर भी सकता था, उसकी उम्मीदें बढ़ रही थी एक तरह से। जब सूर्य यहाँ पर आए तो आपके जो प्रयास होंगे उसके रिजल्ट थोड़े दब जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे, और आपको लगेगा मैं एफर्ट तो कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा, बाद में उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। 18 जनवरी को शुक्र धनु में चले जाएंगे। जो शुक्र हैं जो अष्टम में थे, 18 को यहाँ जाएंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 18 के बाद रिलेशनशिप में प्रेम मोहब्बत के लिए थोड़ा सा बढ़िया है। मंगल धनु राशि में रहेंगे 5 फरवरी तक, तो फरवरी मंगल यहीं पे रहने वाले हैं आपके धनु राशि में। अब फरवरी की बात कर लेते हैं। 1 फरवरी को जो है बुध आपके मकर राशि में चले जाएंगे। जो बुध हैं ये यहाँ पर आ चुके थे पहले ही जनवरी में ही, और 1 फरवरी को ये कहाँ आएंगे, यहाँ चले जाएंगे, मकर में चले जाएंगे आपके फुल जो है बुध हैं। इनका यहाँ पर जाना आपके स्वास्थ्य के लिए उतना बढ़िया नहीं है। 7 जनवरी को ही जो बुध है ना वो धनु में आ गए थे, ये 7 जनवरी को यहाँ आ गए थे, तो आपको ऐसे भी ले सकते हैं। तो 7 जनवरी को जब यहाँ थे, जो मैंने कहा कि वह रिश्तों के लिए बहुत ग्रेट नहीं था, तो ये तो 2 चीज़ें, गुस्सा आपको नेगेटिव कर रहा था, ईगो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा था, एक दूसरे के प्रति कौन बड़ा है कौन सही है, ये सब चीज़ें। पर एक चीज़ थी जो आपकी सेविंग ग्रेस था, वो था कम्युनिकेशन, कि आप अपने मन की बात कहें एक दूसरे से, बातों को दिल में ना रखें, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। ये था आपका जनवरी में। फरवरी में बुध यहाँ आएंगे और सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे आपके, तो बुध आदित्य योग बन रहा है ऐसे तो, पर अष्टम भाव में इसका बहुत ग्रेट महत्व तो नहीं कहोगे कि आपके थोड़े प्रयास दिखाई ना पड़े। और बुध यहाँ पर ये कहता है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, हेल्थ के हिसाब से भी जो है
फरवरी का महीना बेस्ट नहीं कह सकते आप, ठीक ठीक है। किस चीज़ के लिए अच्छा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 12 फरवरी को शुक्र कहाँ जा रहे हैं, मकर में जा रहे हैं। शुक्र जो है मकर में आ गए आपके, ये शुक्र जो है ये मकर में आ गए 12 फरवरी को। अब 3 ग्रह अगर अष्टम में आ रहे हैं तो इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकती है आपको, कोई अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, कोई गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है। और फिर 13 फरवरी को सूर्य जो है कुंभ में चले जाएंगे। जो मकर संक्रांति थी तो अब कुंभ संक्रांति हो जाएगी 13 फरवरी को। देखिए कुंभ राशि देने की है। आप कुंभ का जो साइन देखा होगा ना, घड़ा लेके एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, पानी दे रहा है, दूसरों की केयर कर रहा है। तो जो वैलेंटाइन डे है, संत जो वैलेंटाइन है, वास्तव में दूसरों के केयर करना, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो उस चीज़ का सिंबल है। वो थोड़ा बदल जरूर गया है पर असली प्रेम वही है। जब हम कहते थे ना, वो वैष्णव जन तो उनको कहिए जो पीर पराई जाने हो, दूसरे को समझे, दूसरे से जुड़े, दूसरे के महसूस कर पाए। और दूसरे को कब महसूस कर पाओगे आप, जब आप और उसमें कोई एक रिश्ता होगा, तभी महसूस कर पाते हैं ना। ऐसे तो दुनिया में क्या हो रहा है, आप जब कोई रिश्ता महसूस नहीं करते तो वो फीलिंग भी महसूस नहीं होती है। और रिश्ता महसूस आपको जब होगा, जब आप समझ पाओगे वही ईश्वर मेरे अंदर है, वही उसके अंदर भी है। तो एक लिंक बनता है, एक कनेक्शन बनता है। तो ये सूर्य संक्रांति आपके लिए एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि जब तक सूर्य जो है आपके 15 तारीख तक मकर में है तो बॉस के साथ थोड़ा मतभेद रह सकता था, ये थोड़ा बेटर दिखा रहा है। और ये आपके पराक्रम और मेहनत के रिजल्ट को भी आप आने लगेंगे, इस चीज़ को दिखा रहा है आपका। 20 फरवरी को जो है बुध जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए सब यहाँ पे आ रहे हैं कुंभ में, और कुंभ आपके भाग्य की राशि है तो भाग्य आपका साथ देगा। ट्रैवल वगैरह हो सकता है, हायर एजुकेशन के लिए आपका अच्छा रहेगा। और 20 फरवरी को बुध जो है वो कुंभ में आ गए, तो ये भी यहाँ पर आ गए। भाग्य में आ गए राशि का स्वामी। ये भाग्य की कोई अपॉर्चुनिटी भी 20 फरवरी के आसपास आ सकती है। अब मार्च पे, क्योंकि थोड़ा जल्दी तो चलना ही होगा, 12 महीने हैं। 7 मार्च को क्या होगा, बुध जो है वो मीन में जाएंगे। देखिए यहाँ पर सब ग्रह शनि के साथ में थे, तो यहाँ एफर्ट करना पड़ेगा आपको, भाग्य के लिए भी और बॉस के साथ, पर सारी चीज़ें एंड में रिजल्ट जरूर देंगी क्योंकि शनि अच्छे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, 7 मार्च को बुध अपने मीन राशि 10वें भाव में जा रहे हैं। आपका जो फोकस होगा वो पद प्रतिष्ठा, समाज में कुछ मेरी इज्जत हो, इस तरफ थोड़ा बढ़ेगा। इसके साथ साथ राहु के साथ बुध है, तो वाणी का भी आपको हल्का सा ख्याल रखना होगा। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। तो कोई आपके ऑफिस में, काम की जगह पे कुछ ऐसा वक्ता, कोई बोलने वाला हो सकता है, बातें मोहित तो करेंगी पर वो शायद भ्रमित करने वाली हो, उसमें कोई खास आपकी उपलब्धि के लिए अच्छी बात ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ बुध नीचे भी हो रहे हैं, नीच के भी हैं। आपकी खुद की वाणी बहुत ज़्यादा लॉजिकल ना रहे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, इतनी इंट्यूटिव कि दूसरे को समझने में दिक्कत आ जाए, इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। 7 मार्च को शुक्र जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का यहाँ पर जाना, भाग्य के भाव में आना, आप फॉरेन जर्नी दिखा रहा है आपकी। इसके साथ साथ आपकी संतान बहुत अच्छा कर सकती है। एजुकेशन के मामले में आपको कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आपकी रुचि है कहीं अब्रॉड जाके पढ़ने का, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। 14 मार्च को सूर्य जो है मीन राशि में जाएंगे। अब ये सूर्य मीन में जा रहे हैं तो एक तो ट्रैवल को दिखा रहे हैं, बाहर जाने को दिखा रहे हैं, काम के लिए आपको आना जाना पड़ सकता है। और जॉब में आपकी तरक्की का योग यहाँ पे सूर्य बनाते हैं। 15 तारीख को मंगल जो है वो कुंभ राशि में आएंगे। अब देखिए ये जो मंगल है, यहाँ पर एक पॉइंट जो मिस हुआ है वो ये हुआ कि 5 फरवरी को मंगल यहाँ आए थे, 5 फरवरी को, और 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। वैसे तो ये अष्टम भाव है, पर फिर भी लाभ का स्वामी अष्टम में उच्च हो रहा है, तो आपको पेट्रोल, डीजल, केमिकल, अकल्ट, सास ससुर या उनकी लाइफ में कुछ बढ़िया चीज़ें हो सकती थी। पर 15 मार्च को ऑलरेडी फिर मंगल कहाँ आ गए, शनि की राशि में आ गए। मंगल शनि में पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे मंगल दिखा रहे हैं। चंद्रमा को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा तो बहुत जल्दी दैनिक राशिफल में काउंट होते हैं। 26 मार्च को बुधवार, बुध जो ग्रह हैं वो मेष राशि में जाएंगे। मतलब यहाँ पर बुध का जाना आपके 26 मार्च, महीने का एंड भले ही है, यहाँ कोई गेन हो सकता है, कोई आपको लाभ हो सकता है, आपका कोई प्रयास रिजल्ट लेके आ सकता है। यहाँ पर चूंकि गुरु के साथ भी बुध बैठे हैं तो ये अच्छा योग बन रहा है। गुरु और बुध भले ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं ऐसे तो, पर दोनों ही ज्ञान के हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। और बुध का नेचर है जिसके साथ बैठते हैं वैसा प्रभाव करने लगते हैं। तो
तो फिर ये क्या करेंगे, आपके बिजनेस में लाभ करा सकते हैं। रियल एस्टेट आदि से कोई काम है आपका, उसमें आपको लाभ रह सकता है। जमीन से संबंधित काम में आपका लाभ ये जो है बुध गुरु करा सकते हैं। 31 मार्च को शुक्र मीन राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे। ये जो शुक्र हैं यहाँ पर जाएंगे महीने के एंड में और उच्च के हो जाएंगे। कोई भी ग्रह दशम भाव में उच्च का होता है तो करियर के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है। और आपके लिए तो जो शुक्र है 12वें भाव के स्वामी है, मतलब फॉरेन से विदेश से आपका कोई लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट आपने अगर कोई किया है तो वो आप कुछ अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने काम के ऊपर ऐसी चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं जो आपका नाम दे, आपको प्रतिष्ठा दे, फेम दे। देखिए कई बार हम खर्चा करते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखता। यहाँ खर्चा दशम भाव पे हो रहा है, करियर में कोई चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है, यात्रा हो सकती है। इस चीज़ को भी यहाँ दिखा रहा है आपका। तो मार्च का महीना भी हो गया। अब अप्रैल के महीने पे आ जाते हैं। देखिए 2 अप्रैल को क्या होगा, बुध जो है वक्री हो जाएंगे। जो बुध मेष में आ गए थे ना, ये तो अच्छी बात थी, पर ये वक्री हो रहे हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। अब पहले ही भाव का स्वामी अगर वक्री हो, औरों के लिए तो बुध वक्री होंगे जो वाणी के कारक हैं, आपके लिए राशि का स्वामी है, लग्न का स्वामी वक्री हो रहा है। ये कह रहा है देखो भैया आप थोड़ा सा धीमे हो जाओ, स्लो हो जाओ, चीज़ों को बहुत ही सजगता के साथ करो, 2-3 बार चेक करके करो। बुध वैसे भी राजकुमार हैं, आप भी बड़े, आपका मन में भी बहुत सारे विचार रहते हैं, कई बार आप 10 चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि भैया थोड़ा फोकस करो और ध्यान दो कि क्या चीज़ें सही तरीके से कर रही हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा अगले एक करीब 20 दिन तक। इसके बाद देखिए 8 अप्रैल को क्या होगा, सूर्य ग्रहण है। सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी, तो अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को संभाल के रखें। आपके प्रयासों में कुछ इसके आसपास कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट ना मिले, और इसके आसपास कुछ बहुत बड़ा इवेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 9 अप्रैल को बुध फिर से मीन राशि में तो है ही है, वक्री और हो जाएंगे ऊपर से। अब ये वक्री तो मतलब वक्री तो हो ही गए थे, अब ये वक्री होते होते फिर से मीन में पहुंचेंगे। मेष में है ना, तो वक्री का मतलब पीछे चलते हुए दिखाई देंगे और मीन में पहुंच जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि वह नीच के भी हो जाएंगे। वैसे नीच का वक्री उतना बुरा नहीं होता, पर यह जरूर है कि लाइफ में चीज़ें स्लो रहेंगी इसमें, और हमको स्लो चलना भी है। 13 अप्रैल को बहुत बड़ा इवेंट होगा, सूर्य जो है उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में। ये सूर्य अगर ग्रहण ना होता तो ज़्यादा बेटर था, पर फिर भी उच्च के हैं तो कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आपके प्रयासों का रिजल्ट आ सकता है। अगर आप किसी सेल्फ एक्सप्रेशन के काम में हैं, आपका काम कहीं ना कहीं राइटिंग, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग आदि से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये सूर्य आपको फिर अच्छा रिजल्ट देंगे, देना चाहिए। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा के ऊपर भी। 23 अप्रैल को मंगल मीन में जाएंगे। अब मंगल एक अग्नि ग्रह है, मीन राशि जल की राशि है, तो थोड़ा निराशा रहेगी। थोड़ा सा एक तो बुध भी वक्री चल रहे हैं आपके स्वामी, और मंगल का भी जल राशि में आना एक तरह का इल्यूजन रह सकता है, कुछ समझ में ना आए क्या करना है, इस तरह की स्थिति थोड़ा सा रहेगी, और एनर्जी को लो फील करेंगे आप थोड़ा। साथ में यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं, तो लो फील करेंगे, और गुस्सा जहाँ नहीं आना चाहिए था वहाँ निकल सकता है। प्रयास करना कहाँ था, कहाँ कर दें, ये पॉसिबिलिटी बनती है राहु मंगल में। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम आपको पढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। 24 अप्रैल को शुक्र जो हैं मीन राशि से मेष में चले जाएंगे। अब ये शुक्र जो उच्च के चल रहे थे, जो कि फॉरेन से, विदेश से आपका लाभ करा रहे थे, संतान के लिए अच्छे थे, वो कहाँ चले जाएंगे, मेष में चले जाएंगे आपके। उनका मेष में जाना भी आपके लिए ठीक है। किसी को दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है। आपको जो पहले खरीदे हुए ऑलरेडी स्टॉक मार्केट की जो कुछ चीज़ें हैं वो सही, उसमें आपको लाभ हो सकता है, ये दिखा रहा है। 25 अप्रैल को बुध मार्गी हो जाएंगे, ये बहुत बढ़िया बात हुई आपके लिए। देखिए वक्र हुए 2 अप्रैल को, 25 करीब 20 दिन, और 25 को आपके मार्गी हो गए। अब थोड़ा लाइफ में स्पीड आएगी। इनका मार्गी होना आपके लिए बहुत शुभ है, ठीक है। इसके बाद मई का महीना स्टार्ट होता है। पहली ही मई को गुरु जो हैं वो वृषभ में चले जाएंगे। अब तक गुरु आपके पंचम भाव पे दृष्टि डाल के प्रेम, स्टॉक मार्केट, पढ़ाई लिखाई, आपस में दोस्ती, फ्रेंड, अपने आप का शो ऑफ करना थोड़ा सा, वो भी है, कुछ परफॉर्म करना, वहाँ बहुत बढ़िया। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, उसके लिए भी अच्छे चल रहे थे। उनकी जो राशि थी वो शादी विवाह को
बिजनेस को भी कहीं ना कहीं केयर कर रहे थे, और 1 2 3 4 5 आपके प्रयासों में कुछ गलतियां भी हो रही थी, तो आपको इंट्यूशन आ रहा था करना क्या है। पर अब क्या हो रहा है, गुरु 12वें भाव में जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, कार्य में बदलाव हो सकता है, चेंज आ सकता है, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, या आएगा ही कुछ ना कुछ। तो खर्चा करेंगे आप बिजनेस पर या काम पर, खर्चा करेंगे आप। बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, 70 मैंने कहा है, और ज़्यादा ही होंगी मेरे ख्याल से, पर 70 मतलब 70 तो ग्रहों की पोजीशन है करीब। इसके बाद देखिए और क्या ये गुरु करा सकते हैं, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की तरफ ले जा सकते हैं। घर जमीन के प्रति आपका एक मन में आने लगा, यार घर खरीदना है, जमीन खरीदनी है, उसके लिए कोई प्रयास शुरू हो सकते हैं यहाँ पे। लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना है, और इनहेरिटेंस से बड़ा हुआ कोई मुद्दा फिर से चल सकता है, जमीन से जुड़ा हुआ, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा जो है ना, फिर से फैमिली में डिस्कस होना शुरू हो सकता है। 10 मई को 2024 में जो बुध हैं वो मेष राशि में चले, जो अब मार्गी हो चुके थे वो मेष में जा रहे हैं, लाभ को दिखा रहे हैं। आपके लग्न का स्वामी यहाँ पर है, बैठा हुआ है, आपका लाभ दिखा रहा है। तो ये एक्चुअली में कहीं बाहर जाके ट्रेवल से कुछ नया चेंज जो आपने किया है पिछले समय में, वहाँ पर कुछ लाभ को दिखा रहा है आपका बुध जो यहाँ पे जा रहा है। आपके बड़े भाई सीनियर से आपको थोड़ा सा बना के रखना होगा, तभी आपको ये जो लाभ है वो पूर्णतः मिल पाएगा। सूर्य जो है 14 तारीख को वृषभ में जाएंगे। सूर्य जैसे ही यहाँ पर जाते हैं तो ये फिर से आपको ट्रैवल, छोटे भाई की यात्रा, भाई बहन की लाइफ में कोई बदलाव, उनके ऊपर कोई खर्च आपका दिखा रहा है। 19 तारीख को शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे। 19 तारीख को आपके शुक्र, 19 मई को शुक्र कहाँ जाए, वृषभ में। देखिए इतने सारे ग्रह अगर 12वें भाव में जाएंगे तो यात्रा भी होगी, ट्रैवल भी होगा, खर्च भी होगा, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। पत्नी की यात्रा हो सकती है, पुत्र की यात्रा हो सकती है, या वाइफ की यात्रा हो सकती है, आपके पिता की भी यात्रा यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। आप कहोगे पुत्र कहाँ से आया, गुरु पुत्र के कारक है और टीचर के कारक हैं, सूर्य पिता के, और शुक्र जो है पत्नी के कारक हैं। शुक्र बिजनेस के भी कारक हैं और सूर्य जॉब के भी कारक है, तो उससे संबंधित भी यात्राएं रह सकती हैं। और कभी कभी सूर्य से हम पुत्र को भी देख लेते हैं भृगुनंदी नाड़ी और नाड़ी ज्योतिष में। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें और बताई जा सकती हैं, पर जितना शॉर्ट में हो वही मैं कह पाऊँगा, क्योंकि हर महीने का जो होगा उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद देखिए 31 मई को आपका 31 मई से पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। 19 मई को जो शुक्र है ना, ये जो वृषभ में आए हैं, ये यहाँ पर विमल नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विमल राम का राजयोग क्या होता है कि एक तो फॉरेन में अगर आप हैं तो आपको लाभ होगा, और एक सडन आपको गेन होगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। मतलब आप सोचते हैं यार ये हो नहीं पाएगा, और वो हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद बुध जो हैं वो भी वृषभ में पहुंच जाएंगे। ये जो लाभ में गए थे बहुत थोड़े समय के लिए लाभ में रहे, वृषभ में आ गए, तो ये यात्रा ट्रैवल को दिखा रहा है। और ये भी दिखा रहा है कि माता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब्रॉड बाहर जाने के लिए महीना बहुत ज़्यादा योग बना के बैठा हुआ है। अब देखिए जून का महीना शुरू होता है। जून के महीने में एक खास बात है आपके लिए कि 1 जून को मंगल मेष में जाएंगे। अब मंगल जो है मेष में जाते हैं तो ये अच्छा योग माना जाता है। ये उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि है और लाभ भाव में आ रहे हैं, तो आपको रियल एस्टेट जमीन से लाभ हो सकता है। आप आर्मी में हैं, फोर्स में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, टेक्निकल काम से जुड़े हुए हैं, तो भी लाइजनिंग का काम है आपका, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 12 जून को शुक्र जो है मिथुन राशि में आएंगे। अब ये शुक्र अपनी राशि में थे तो अच्छी बात थी, पर ये मिथुन में आ रहे हैं, आपके ही भाव में आ रहे हैं, पंचम के कारक हैं, तो संतान से संबंधित कुछ सूचनाएं मिल सकती हैं। शिक्षा से संबंधित लाभ रहेगा, और प्रेम, प्रेमिका, प्रेमी आपके जीवन में आ सकता है। प्यार के लिए अच्छा है, यहाँ पे रिश्ते के लिए अच्छा है शुक्र का। यहाँ पर आप थोड़ा सा क्रिएटिव फील करोगे, आपका एक्सप्रेशन खूबसूरत होगा, ऐसा यहाँ पे शुक्र दिखा रहे हैं। अगर आप आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, फीमेल्स, इन सब से कहीं कोई काम है आपका जुड़ा हुआ, तो आपके लिए बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा। विदेश से भी कोई यात्रा वगैरह इस संबंध में आपकी हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी भी कहाँ आ रहा है, पहले भाव में आ रहा है आपका। 14 जून को बुध मिथुन में आएंगे, तो बहुत ही बड़ी बात होगी। मतलब राशि का स्वामी राशि में एक बार, साल में एक बार ही आता है,
और उस समय फिर मंगल भी अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, तो कोई खुशखबरी ला रहा है आपके लिए, कोई बड़ी बात हो सकती है, नाम, प्रमोशन, पद, प्रतिष्ठा, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने शायद सोचा नहीं था। सबके साथ नहीं होगा, जिसकी जन्म कुंडली में भी इस तरह का योग होगा, अच्छी दशा महादशाएं चल रहे होंगे तब भी होगा, पर प्रयास जरूर करें इस समय में। आपका रंग रूप कैसा भी हो, अगर बुद्धि पे आपको काम लेना है, अपनी पर्सनैलिटी से आपको काम लेना है, ज्ञान जो भी आपका है, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से शुरुआत करनी है, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। जहाँ है वहीं से शुरुआत की जा सकती है, पर वहाँ से फिर ऊपर धीरे धीरे करके जाया जा सकता है। और शुभ समय ऐसे में आपको थोड़ी हेल्प रहती है, इस बात को समझिएगा। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे। अब इस सूर्य का यहाँ पे आना ये भी आपके लिए अच्छा है, पर ये कह रहा है कि कोई भाग दौड़ होगी, कोई मेहनत होगी, कोई ऑब्स्टिकल आएगा जिसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका नाम हो जाएगा, फेम मिलेगा कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी जब पहले भाव में आता है तो एफर्ट लाता है, मेहनत लाता है, प्रयास करना पड़ता है व्यक्ति को। 29 जून को बुध जो है वो कर्क राशि में चले जाते हैं। बुध जो बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके राशि के स्वामी, वो कर्क में जा रहे हैं। द्वितीय भाव में बुध का शुभ है, आपकी वाणी से धन की प्राप्ति हो सकती है, माता से संबंधों में सुधार हो सकता है। यहाँ पे बुध का वहाँ पर जाना, किसी पुराने मित्र, पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने का चांसेस यहाँ पे बुध बना रहे हैं। और 30 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। ये भी साल का बहुत बड़ा इवेंट है। पूरे तो हम वीडियो बनाएंगे भाई, अब क्या, पर शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि शनि वक्री होकर ये कह रहे हैं कि भैया भाग्य का जो साथ मिल रहा था ना, अगर उसको आपको कंटिन्यू रखना है तो कोई भी गलती अगर आप करते जा रहे हो और कहीं ना कहीं ईश्वर की वजह से थोड़ा बहुत आपका काम चल रहा है, अब नहीं चलेगा। अब सुधार लो उसको, इस समय में उसको सुधार लो या फिर सही कर लो। और थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, अगर आप थोड़े आलसी हो रहे थे तो अब थोड़ा सा समय और है, प्रयास करके अपने आप को कर्मंड, क्या बोलते हैं, अकर्मण्ड से, एक तरह का जिसको प्यार होता है मेहनत से। अब कहीं बार कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आएगी, यार कठिनता से, मेहनत से क्या प्यार, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जब शुरू में दौड़ना शुरू करते हैं ना, पैर दर्द करते हैं, दिक्कत होती है और वास्तव में मन नहीं करता, पर जो लोग दौड़ने लगते हैं तो फिर एक इंजॉयमेंट भी होता है, एक अच्छा भी लगता है, और फिर वो लोग दौड़ते हैं, उनका दौड़ने का मन करता है। ऐसे जो जिम जाते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, पढ़ने वालों के साथ भी ऐसा होता है। शुरू में जो लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, पर जब कोई विषय समझ में आ जाता है ना, बहुत लोगों की कहानी है ये, तो फिर यार कहते हैं यार पढ़ाई में तो मजा है, पढ़ाई तो अच्छी चीज है। तो उसी तरह से शनि कह रहे हैं कि वो मजा है जो मन क्या है, मन आपको कह रहा है कि वो चीज कठिन है। वास्तव में अगर वहां आपकी रुचि जागृत हो जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग जाइए तो आपको लाभ रहेगा। शनि यहाँ पे ये कह रहे हैं, सुधार करने को कह रहे हैं, सही रास्ते पे चलने को कह रहे हैं, अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग। जैसे कृष्णा बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को जाने बिना कितने ही महारथी क्यों ना हो, अंत में पराजय ही होगी, जैसे कर्ण की हुई। थे कहीं, पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, लड़ किसी और की तरफ से रहे हैं, इतना सामर्थ्य होके भी सब विफल हो गया। इसलिए पहले खुद को जाने और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता चूज करें। वो बात अलग है, खुद को जानने के बाद भी रास्तों में थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल तो आता ही है। अब ये तो शनि का बहुत बड़ा चेंज हो गया, तो उसको मैंने थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा दे दिया, ये बड़ी बात होगी। और इसके बाद 14 जून को बुध मिथुन में आ गए, स्वयं की राशि में, ये बात हो गई आपको। 15 को सूर्य मिथुन में चले गए, ये भी हो गया। 30 जून को आपको शनि वक्री हो गए, तो जून का महीना तो फिनिश हो गया। अब जुलाई पे आ जाते हैं। अब इतने सारे ग्रह मिथुन में जा रहे हैं, मिथुन राशि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की है, उधर से शनि भी आपके वक्री हो रहे हैं, तो भगवान शिव या भगवान नारायण, विष्णु सहस्रनाम का पाठ इस महीने आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई की बात करें तो 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में जाते हैं। शुक्र जल ये राशि में ठीक करते हैं, भावुक ग्रह हैं शुक्र, और 4, 8, 12 मतलब वृश्चिक में भी ठीक ही करते हैं, मीन में और कर्क में ज़्यादा अच्छा करते हैं। और ये यहाँ पे आपके 12वां भाव का स्वामी धन में आ रहा था, फौरन से विदेश से आपका कुछ लाभ हो सकता है, या फिर फैमिली के ऊपर, पत्नी या माता के ऊपर आपका कोई खर्च हो सकता है, इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। और आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, आपके ज्ञान की वजह से आपका लाभ हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। 12 जुलाई को मंगल वृषभ में जाएंगे। अब ये 12 जुलाई को जब मंगल वृषभ में जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, पैसे का लॉस हो सकता है, आप
फौरन से तो लाभ हो सकता है, पर आप किसी का धन से संबंधित कोई काम करें और खासकर मंगलवार का दिन मंगल का हो रहा हो तो उस समय थोड़ा समझ के चलें, और मंगल की दशा महादशा चल रही हो तो खास करके। हालांकि ये विपरीत राजयोग भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है छठे का स्वामी 12 में बैठ के हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे, पर इस समय में कोई कर्ज वर्ज ना लें तो आपके लिए ठीक रहेगा। गुरु मंगल की युति 12वें भाव में स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए आपकी अच्छी है। 16 तारीख को सूर्य जो है कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो है इस कर्क राशि में जाएंगे तो फोकस धन पर, परिवार पर जो है आपका जुलाई के महीने में आने वाला है। और ये भी कह रहे हैं कि धन के लिए प्रयास करना होगा। परिवार के लिए कुछ यात्रा हो सकती है, परिवार से संबंधित, परिवार को लेकर कोई यात्रा यहाँ पर हो सकती है। 19 जुलाई को बुध जो है सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में बुध का जाना ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चौथे भाव में बुध का गोचर अच्छा हो, तृतीय भाव में बुध का गोचर ठीक ही है, बढ़िया है। थोड़ा आसपास कुछ पॉलिटिक्स वगैरह रह सकती है, उसका आपको ख्याल रखना है। अपने दोस्तों से, फ्रेंड से बात करते वक्त आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। पर शनि की जो दृष्टि जो पड़ रही है और शनि बुध की मित्रता भी है, तो अगर आप थोड़ा मेच्योरली रिएक्ट करेंगे चीज़ों में, थोड़ा समय लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली लेंगे, तो बुध का ये गोचर आपके लिए अच्छा ही होगा। 31 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में चले जाएंगे। जो शुक्र हैं सिंह राशि में चले जाएंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर जाना आपका फॉरेन विदेश के लिए अच्छा है। यात्रा ट्रेवल आपको करा सकते हैं, सुख भोग आपको करा सकते हैं, और शिक्षा से भी आपका लाभ जो है शुक्र यहाँ पे देंगे आपको। जुलाई के बाद अगस्त का महीना 5 अगस्त को बुध वक्री। अब ये बुध वक्री होना बहुत बढ़िया नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, सिंह राशि में वक्री हो रहे हैं। भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अगस्त के महीने में। 16 अगस्त को सूर्य जो है लियो में जाएंगे। सूर्य का सिंह राशि में तो अच्छा जाना अच्छा है, पर अगर बुध वक्री ना होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर फिर भी सूर्य तृतीय भाव में आ रहे हैं, तो अगर आप धैर्य पूर्वक अपना कर्म करेंगे, कम्युनिकेशन का थोड़ा ख्याल रखेंगे, तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। कम से कम इतना यहाँ पर है, गलतियाँ तो होंगी पर एनर्जी बनी रहेगी उसको सुधार के आगे बढ़ने की। 12 अगस्त को वक्री बुध कर्क में चला जाएगा। मतलब वक्री का मतलब क्या होता है, जो पीछे चलता हुआ दिखाई दे, तो सिंह से उल्टा पीछे की तरफ ये जो बुध है आपका चला जाएगा। यहाँ पर वक्री है तो वही है, बातों में ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन में ख्याल रखना है। धन के मामले में कोई पुराना काम जो आपने किया था ना, बीच में अटक गया था, नहीं हो पा रहा था, वो फिर से करना पड़े, कुछ इस तरह की पुरानी चीज़ें घूम के थोड़ा सा आएंगी। 25 अगस्त को शुक्र कन्या में जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब देखिए कन्या में जाएंगे और केतु से गले लग जाएंगे। केतु भी यहाँ पे बैठा है, तो मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, माता के साथ सुधार के लिए ये बहुत बढ़िया नहीं है। तो अगस्त का महीना ओवरऑल बहुत बेस्ट नहीं आ रहा है। 29 अगस्त को बुध मार्गी होंगे। साल महीने के एंड में फिर आप बुध का मार्गी होना आपके लिए शुभ है। तो अगस्त को हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बेस्ट मंथ तो नहीं है ये। सितंबर की बात करें तो 4 सितंबर को बुध सिंह राशि में जा रहे हैं, ये ठीक है, फिर से गति करेंगे बुध आपको, तो आपसे प्रयास कराएंगे, भाग दौड़ कराएंगे, उनसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में। सूर्य का जो प्रभाव बहुत ग्रेट आ नहीं पाया, क्योंकि उस समय बहुत सारे ग्रह थे, तो हम ये नहीं कह सकते बहुत बढ़िया। कन्या में भी जब जाएंगे तो पति पत्नी के बीच, माता के साथ मन में थोड़ा सा विषाद ही रहेगा, कि एक तो केतु हैं, सूर्य हैं, तो बॉस के साथ भी कुछ मतभेद करा सकते हैं। पर बुध की स्थिति जो मजबूत है, तो आप उसमें आपका एक्शन सही रहेगा। चीज़ें तो आसपास थोड़ी बहुत बेस्ट नहीं रहेंगी, पर आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाओगे, यहाँ पे दिखा रहा है। 16 सितंबर को शुक्र तुला में जाएंगे। अब 16 मतलब आधा महीना और थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ शुक्र की स्थिति भी अच्छी आ गई, ये प्रेम के लिए भी अच्छा हो गया, एजुकेशन के लिए भी अच्छा हो गया। और अगर आपका काम कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा हुआ है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, ट्रेड, बिजनेस, उसके लिए भी यहाँ पे शुक्र आपके अच्छे हो रहे हैं। खर्चा वर्चा आपका बना हुआ है साल में, गुरु की वजह से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का आपको ध्यान रखना है, सास ससुर वगैरह से बना के रखनी है, और इनहेरिटेंस से संबंधित कोई काम रह सकता है गुरु की वजह से, ये आप याद रखें। और मंगल की जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर 26 अगस्त को मंगल जो है मिथुन में आ गए हैं आपके, इसकी वजह से थोड़ा खर्चा, ये जो मैंने बताया वो बना हुआ था। अब 26 अगस्त को जब मंगल यहाँ आएंगे, तो अगस्त का महीना एंड में ठीक है, लाभ भी करा सकते हैं, और क्रिएटिविटी के मामले में भी ठीक है। तो अगस्त 15-16 के बाद आपका बेटर आ रहा है। इसके बाद सितंबर में मंगल यहीं पे रहेंगे, तो लाभ तो आपका होता ही रहेगा।
मंगल की ये जो स्थिति है आपकी पूरे सितंबर बनी रहेगी। 4 तारीख को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये बुध जो है ऑलरेडी प्रयास का 12 अगस्त को वक्री बुध कर्क में चले जाएंगे। कर्क में आगे थे आपके वक्री बुध। इसके बाद 15 अगस्त को शुक्र कन्या में जाकर नीच के हो गए। 26 अगस्त को मंगल मिथुन में आ गए आपके, और 29 को बुध मार्गी हो गए। मार्गी तो हो गए पर यहीं पे रहे, है ना, कर्क में ही मार्गी हुए। और फिर बाद में क्या हुआ, सितंबर में जाके वो सिंह में आ गए। तो सितंबर में और भी अच्छा, सिंह में आने का बेटर रहा आपका। 16 सितंबर को सूर्य कन्या में राशि में चले गए। सूर्य का कन्या राशि में जाना जिसकी हम बात कर चुके हैं। और 17 सितंबर को शुक्र तुला राशि में। तो ये पूरा हम क्रिएट कर चुके सितंबर तक। सितंबर के बाद हम अक्टूबर में पहुंच गए। देखिए अक्टूबर में कई सारे इवेंट हो रहे हैं। 9 अक्टूबर को गुरुदेव वक्री हो जाएंगे। अब गुरु का वक्री होना आपके लिए ठीक है, अच्छा है, क्योंकि वो पीछे के भाव का रिजल्ट देंगे आपको। तो एक बार फिर से आपका कहीं ना कहीं संतान के मामले में, शादी के मामले में अच्छा रहेगा। और आपके ओवरऑल चीज़ों के लिए गुरु का वक्री होना आपके लिए बुरा नहीं है, अच्छी बात है। 10 अक्टूबर को बुध तुला राशि में जाएंगे। बुध का 10 अक्टूबर को बुध तुला राशि में जाएंगे। इसका मतलब ये हो कि सितंबर को आपके जो बुध हैं 23 सितंबर को आपके यहाँ आएंगे कन्या राशि में। यहाँ पर आकर वो भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। और 23 से लेकर फिर 10 सितंबर तक यहीं रहने वाले हैं। ये अच्छा योग है, महापुरुष योग है। तो धन से, जमीन से रिलेटेड कोई आपको सफलता मिल सकती है। और इसके बाद फिर वो अक्टूबर में 10 अक्टूबर को कन्या तुला राशि में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी उनका रहना शुभ है। शुक्र के साथ ये बुध शुक्र योग कह सकते हैं इसको, लक्ष्मी नारायण योग कहेंगे। काफी शुभ स्थिति जो है बनी हुई है आपकी। ये आपको लाभ करा सकती है, संतान से लाभ करा सकती है, एजुकेशन से लाभ करा सकती है। कहीं आप प्रेजेंटेशन दें वो आपकी हिट हो सकती है। फीमेल से आपको लाभ रह सकता है। और प्रेम के लिए भी ये अच्छा है, मतलब आपस में संबंधों में भी मधुरता ये जो लाएगी। 13 अक्टूबर को, ये 13 तारीख तक है। 13 अक्टूबर को शुक्र कहाँ गए, वृश्चिक में गए। संतान की लाइफ में कुछ कंपटीशन आ सकता है, प्यार मोहब्बत में कुछ 13 के बाद मतभेद हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में, सूर्य नीच के हो गए। अब सूर्य नीच के होंगे तो भैया प्रयासों में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर को मंगल कर्क में, मंगल भी नीच के हो गए। अब ये देखिए 17 के बाद फिर तो अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिखा रहा है। 29 अक्टूबर को बुध वृश्चिक में प्रवेश, बुध का वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए 17-18 अक्टूबर के बाद जो अक्टूबर का महीना है वो टफ है। नवंबर में आते हैं। नवंबर में आपका 7 नवंबर को गुरुदेव जो हैं, दैत्य गुरु शुक्र जो हैं धनु राशि में पहुंच जाएंगे। तो आप कह सकते हो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का महीना थोड़ा टफ है। 10 के आसपास शुक्र थोड़े बेहतर जरूर हो रहे हैं, जो राजयोग बना रहे हैं, लाभ होगा। पर मैं कहूँगा 15 तक थोड़ा ख्याल रखना है। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, शनि भी मार्गी हो जाएंगे 15 के बाद, तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश। सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और 26 नवंबर को बुध वक्री वृश्चिक में, बुध जो है वक्री हो जाएंगे फिर से आपके। पर फिर भी आप कहिएगा 26 तारीख, तो 10 से लेके 26-27 तारीख का जो समय है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। 26 के बाद फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है साल के एंड तक, क्योंकि फिर जो बुध आपके मार्गी होंगे वो 16 तारीख को होंगे। 16 तारीख तक आपको हल्का सा ध्यान रखना है। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर में पहुंच जाएंगे। शुक्र का यहाँ पर आना आपके हर्ष नाम का, माफ कीजिएगा, विमल नाम का विपरीत राजयोग बना के बैठा है। संतान की लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई सडन गिफ्ट आपको मिल सकता है यहाँ पे, गिफ्ट या पैसा जो आपने उम्मीद नहीं किया। कई बार कुछ ऐसा होता है कि पैसा रख के भूल गए, मिल गया, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप सोच नहीं रहे। 15 दिसंबर को सूर्य धनु में जाएंगे। सूर्य का धनु में जाना अच्छा है आपके लिए, आपके एफर्ट थोड़े रंग लाएंगे। बस रिश्तों में थोड़ा ईगो से आपको दूर रखना है, पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा ख्याल रखना है। बिजनेस के लिए ठीक है, बेहतर है, आप काफ़ी प्रयास करोगे, मेहनत करोगे। जो प्रयास करता है गलती भी उससे होती है, वो सीखता भी वही है, फिर आगे भी वही बढ़ता है।
16 दिसंबर को बुध मार्गी, अब देखिए जो मैंने कहा ना 16 तक हल्का ख्याल रखना, 16 के बाद बुध मार्गी हो रहे हैं वृश्चिक में, ये अच्छी बात है। फिर से साल के एंड की तरफ बुध मार्गी हो जाएंगे तो ये बेहतर है आपके लिए। और 29 दिसंबर को शुक्र कुंभ में चले जाएंगे। शुक्र का कुंभ में आना भी साल के एंड में फिर से गोचर की स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, बढ़िया होगी, कहीं ना कहीं शुभ हो गई है। तो था पूरी साल का सफर। मुझे आशा है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। और अगले वीडियो तक मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। आपसे मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ बढ़िया अच्छा हर दिन, हर सुबह, हर शाम, जब भी समय मिले देखते रहें, सुनते रहें और करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद, नमस्कार।